अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। 2.10 का क्वेश्चन नंबर 7 जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कैसे सर 6 के लिए भी इंटरेस्टिंग कहा था आपने, वो आप देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। रियल लाइफ एग्जांपल से समझेंगे, थोड़ा अच्छे से समझ आएगा, डोंट वरी। पहले स्टेटमेंट को देख लेते हैं। अ बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस, एक बॉक्स है, आप अज्यूम कर लीजिए जैसे शू है। शू का बॉक्स आपने देखा ही होगा। तो शू के बॉक्स का क्या होता है कि ऊपर एक कवर लगा होता है। हम कवर को उतार दें तो वो जो बॉक्स बचता है उस बॉक्स को समझ लीजिए। यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए ये एक बॉक्स पकड़ा है, या इट्स अ वुड बॉक्स। तो मैं समझाने के लिए बस ये बता दूंगा कि इसका इससे क्या लेना देना है। समझाने के लिए बस ये समझ लीजिए कि वो ये बात कर रहा है स्टार्टिंग पे, अ बॉक्स, एक बॉक्स है विद अ स्क्वायर बेस। उसकी जो बेस है ना, जो नीचे बेस है वो स्क्वायर है। बस उसने खुद ही बोल दिया कि इसकी जो आपने बेस लेनी है वो क्या ले लेना, आपने स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड ओपन टॉप, और उसका जो टॉप है वो ओपन है, उसके ऊपर कोई कवर नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? जैसे मैंने शूज के बॉक्स की एग्जांपल दी, एक शूज का बॉक्स पकड़ो और उसका ऊपर वाला जो कवर है वो उतार के साइड पे फेंक दो, तो जो बचेगा उस बॉक्स की बात हो रही है। बस आइडिया लेने के लिए यहां तक समझ लीजिए। ओके, कंटिन्यू करते हैं। A box with a square base and open top is to have a volume of 4 cubic। तो उसका जो टोटल वॉल्यूम बनता है ना वो 4 क्यूबिक बनता है, टोटल वॉल्यूम जो बनता है बॉक्स का। अच्छा, अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे, वो मैं आपको इंशाल्लाह गाइड कर देता हूं। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स विच विल रिक्वायर द लीस्ट मटेरियल, विच विल रिक्वायर द लीस्ट मटेरियल। क्योंकि अब मैंने आपको थोड़ा सा समझाना है और फिर इस क्वेश्चन को करना है। समझाना बहुत जरूरी है, जरा अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले हमने एक रफ सा बॉक्स ड्रॉ कर लिया, क्योंकि स्क्वायर ड्रॉ करने का बचपन का यही एक तरीका है, तो हमने ड्रॉ कर लिया। फिर हमने उसकी बात को फॉलो किया जो उसने कही है कि अगर हम बेस की बात करें किसी भी बॉक्स की, तो उसकी जो साइड बन रही है इस तरह से, हम अगर उस बॉक्स को रखें तो उसकी बेस, उसने कहा ये स्क्वायर है। तो इससे एक चीज पता चली कि नीचे से और बीच वाली जो साइड है, जैसे अगर ये बॉक्स है तो इसकी जो नीचे वाली साइड है ये, और ये जो साइड है, पैंदा कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, डेप्थ कहते हैं, जो मर्जी कहते हैं, ये साइड और ये साइड इस तरीके से समझ लीजिए या ऐसे समझ लीजिए। बस ये समझना है कि जो बेस है वो स्क्वायर है। बेस क्या है? स्क्वायर है। बस ये याद रखना है आपने। तो उसने खुद कह दिया बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस, कि उसकी जो बेस है वो एक्स का, क्या एक्स अगर लेते हैं, ज्यूम करते हैं, लेट एक्स बी द बेस ऑफ दैट स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या कह देते हैं कि एक्स क्या है, स्क्वायर बन गया। वो स्क्वायर 2 दफा आ रहा है इसलिए आपको समझाने में मुझे थोड़ी परेशानी सी फील हो रही है कि पता नहीं आपको समझ आ रही है कि नहीं। मैं रिपीट कर देता हूँ कि बेस क्या है, स्क्वायर है। बस ये याद रखना है कि उसकी जो बेस है वो क्या है, स्क्वायर। तो उसको समझाने के लिए मैंने बस ऐसे लिख दिया कि एक्स और एक्स का स्क्वायर। अच्छा, आगे चलते हैं। और मैंने उसकी जो हाइट लिख दी वो लिख दी वाई। अब जो समझना है कि इसका टोटल एरिया का जो हमारा वर्ड लिखा है यहाँ पे, वॉल्यूम क्या बनता है, वो 4 क्यूबिक बनता है। तो वॉल्यूम में 3 चीजें आती हैं, ये हमेशा आपने याद रखना। मैंने यहाँ पे ना वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा है कि नहीं लिखा, लिखना चाहिए था, सॉरी फॉर दैट। मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख देता हूँ समझाने के लिए कि याद रखिएगा, व्हेन यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ एनी क्यूब इट विल ऑलवेज कंटेन 3 थिंग्स, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। तीनों चीजों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो जो चीज आती है उसे वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूब कह सकते हैं या वॉल्यूम ऑफ दैट स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, ये बात आपने माइंड में रखनी है। अब मैं इतनी तमहीद इसलिए बांध रहा था, जो समझाना चाह रहा था वो ये था कि एक बॉक्स है। अब उस बॉक्स को अगर आप देखें कि इस बॉक्स को फोकस से समझें कि इसके कितनी साइड्स बनती हैं। एक साइड तो बेस हो गई, ये जो नीचे वाली साइड है, ठीक है, एक ये बेस साइड होगी, एक साइड, एक ये साइड होगी 2, एक ये साइड होगी 3, एक ये साइड 4 और एक ये साइड 5, यानी कि ये टोटल 4 साइड्स ये, और एक इसकी बेस, ये 5 साइड्स हो गई। और 6th साइड हो जाती है अगर हम इसको बंद कर देते हैं, वो नहीं है, तो ये 5 साइड्स हो गई, जिसमें से बेस क्या है, स्क्वायर है। बेस क्या है, स्क्वायर है। यहां तक तो आई होप सो आपको समझ आ गई है। तो अगर मैं एक बात करूं कि हर एक की विड्थ और लेंथ है, हाइट कह लीजिए, चलिए लेंथ और विड्थ है, इसकी भी लेंथ और विड्थ है, इसकी भी लेंथ और विड्थ है, इसकी भी लेंथ और विड्थ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक साइड की बात करूं, एक साइड की बात करूं कि ये जो स्टिक बनती है, एक स्टिक जो बनती है, इसको डिनोट किससे किया जाना चाहिए, एक्स वाई से, क्योंकि इसकी लेंथ भी है और विड्थ भी है, इसकी लेंथ भी और विड्थ भी है। तो इसे एक्स वाई से डिनोट कर दिया, बेस को एक्स स्क्वायर से डिनोट कर दिया। तो ये आइडिया आई होप सो आपको स्टार्टिंग पे सारा का सारा थ्योरी वाला समझ आ गया होगा। मैं कहना क्या चाहता हूं कि हमारी जो साइड है उसको डिनोट किससे करेंगे, एक्स वाई से, कि ये एक जो पूरा पिलर खड़ा होगा एक साइड से वो एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है और ये भी एक्स वाई है, और ये कहलाएगा एक्स स्क्वायर। होपफुली आप मेरी बात को समझ गए हो। ठीक है, अगर नहीं तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन जब समझेंगे तो इन बातों की बेहद जरूरत पड़ेगी।
लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन। ओके, तो मैं एक एक स्टेप करके समझाऊंगा तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। एक चीज तो मैंने बतानी माइंड से निकल ही गई, डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स विच वी रिक्वायर द लीस्ट मटेरियल। इसका मतलब क्या है कि आपने पता करना है कि इन साइजेस के हिसाब से ये साइज पता करने हैं कि ये साइडें कितनी बनती हैं, ये साइड कितनी बनती है, ये कितनी बनती है, ये कितनी बनती है, ये पता करना है। और ये बताना है कि इसमें कम से कम मटेरियल कितना आएगा। अगर मैं इसमें कोई प्रोडक्ट डालता हूँ, कोई चीज डालता हूँ, तो मुझे पता करना है कि इसमें कम से कम मटेरियल कितना आएगा, मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो होपफुली आप क्वेश्चन समझ गए हैं कि इसमें अगर मैं कोई चीज डालूं तो वो कितनी आएगी। ये पता तभी चल सकता है जब मुझे इनकी ये साइड्स का, हाइट का और विड्थ का आइडिया हो। तो वो फाइंड कर लेते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंथ ऑफ बॉक्स क्या है, x। विड्थ ऑफ बॉक्स क्या है, x। देखें ना, अगर मैं, सॉरी फॉर बोरिंग यू, मैं समझाता ज्यादा इसलिए कर रहा हूँ काम, इतना ज्यादा समझा इसलिए रहा हूँ ताकि समझ अच्छे से आए। एक तो ये बेस है, ये x है, और एक इन सब की बेस है। उन सब के साथ भी बेस में क्या लगा है, x। तो ये दो x हो गए, एक x ये पूरा का पूरा खुद एक x है, और एक इन सब के साथ जो आ रहा है वो भी एक x है। तो इनकी लेंथ विड्थ भी x है, इसकी विड्थ भी x है। इसलिए हमने लिखा कि विड्थ ऑफ बॉक्स इज x एंड लेंथ ऑफ बॉक्स इज x और हाइट ऑफ बॉक्स इज y। तो होपफुली ये स्टेप आपको समझ आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो वीडियो को 2-3 दफा पीछे करके समझिए, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ओके, तो वॉल्यूम एज आई मेंशनड इट के हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, लेकिन वॉल्यूम दिया कितना हुआ है, 4 क्यूबिक। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो तीनों को पुट कर दिया, लेंथ विड्थ और हाइट किसके इक्वल है, 4 के। सो x बिकम्स x स्क्वायर, y साथ ही, और इधर क्या आ गया 4। तो होपफुली यहां तक क्लियर है। y इधर ही रहा, x के इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। यहां से हमने जस्ट x की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू निकाल ली। क्यों, क्योंकि हमें y की वैल्यू भी तो फाइंड करनी है ना, या x की वैल्यू भी फाइंड करनी है, तो बस इसीलिए। तो यहां तक हम पहुंच गए। अब वही काम करेंगे जिसके लिए हम ये कर रहे हैं कि हमें एरिया पहले फाइंड करना है। एरिया की हेल्प से ही तो हम इक्वेशन बनाएंगे और जिससे हम फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो एरिया ऑफ बॉक्स, यहाँ पे एरिया ऑफ बॉक्स क्या होगा जरा अच्छे से समझना है, या थोड़ा टाइम लगेगा इस पे। एरिया ऑफ बॉक्स को समझने के लिए आप ऐसे समझ लो कि इसकी 5 साइड्स हैं। मैंने जैसे मेंशन किया था कि इसकी 5 साइड बनती हैं। एक तो बेस बनती है जो कि क्या होगी, x स्क्वायर, ठीक है, प्लस, और हर एक साइड क्या बनती है, xy। समझ रहे ना आप कि अगर ये बॉक्स है, इसकी एक पिलर ये है इसका, एक पिलर ये है इसका, एक पिलर ये है इसका, और एक पिलर ये है इसका। समझाने के लिए तो बहुत ही बुरी ड्राइंग बना दी मैंने, बहुत ही बुरी ड्राइंग हो गई है यार ये तो, यार सॉरी फॉर दिस। तो मैं सिर्फ समझाने के लिए इस तरह कह देता हूँ कि इधर से ही समझ लीजिए कि अगर इसकी एक साइड xy है, ये भी एक साइड xy है, ये भी एक साइड xy है, और ये भी एक साइड xy है, ठीक है। तो बीच वाली चीज क्या है, x स्क्वायर। तो इन सबको अगर मैं एरिया को ऐड करूं तो क्या लिखूंगा, x स्क्वायर xy 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 xy, 4 साइड्स xy प्लस x स्क्वायर बेस उसकी। तो इससे क्या फाइंड आउट हो जाएगा, उसका एरिया। एरिया फाइंड आउट हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये स्टेप समझ आ रहा है। मैंने काफी घुमा फिरा दिया, सॉरी फॉर दैट, लेकिन होपफुली आपको समझ आ गया होगा इतना घुमाने के बाद इस क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो हमने एरिया फाइंड करने के लिए इक्वेशन लिखी थी विच बिकम्स x स्क्वायर, और xy को ऐड करेंगे तो 4 टाइम्स xy, ठीक है। तो होपफुली ये भी समझ आ गया हो। अब x स्क्वायर अपनी जगह पे, प्लस 4 अपनी जगह पे, x अपनी जगह पे, y की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर दिया ताकि इक्वेशन सोल्व हो सके। y की वैल्यू 4/x स्क्वायर, ठीक है। बस आगे सिंपल है, एरिया एज इट इज x स्क्वायर प्लस 4 4 द 16। x स्क्वायर में से एक x गया तो क्या बचा, एक x। अब मैं क्योंकि इसको इक्वेशन को एज ए फंक्शन ट्रीट करने लगा हूं कि इसके साथ सारा सलूक किया जाएगा, तो x की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1। लीजिए ये आपका क्वेश्चन बन गया, और मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करें और आगे पूरे क्वेश्चन को करने की ट्राई खुद से जरूर करें। मैं तो करवाऊंगा ही यहाँ, डोंट वरी, लेकिन मैं चाहता ये हूं कि आप एक दफा ट्राई जरूर करें। तो मैं तो करवाऊंगा ही, पॉज जरूर कीजिएगा और ट्राई जरूर कीजिएगा। सो लेट्स कंटिन्यू गाइस। सो फर्स्टली वी नीड टू टेक अ डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो फाइंड कर लेते हैं। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो सबसे पहले x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x, प्लस माइनस पावर पहले माइनस, कॉन्स्टेंट अपनी जगह पे, और x की पावर -1 है तो x की पावर -1 और -1 क्या बन जाएंगे, -2। होपफुली ये समझ आ रहा है कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव ये आ गया, प्लस माइनस -16, क्योंकि 1 था तो इसलिए मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहां तक पहुंच, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। तो होपफुली ये समझ भी आ गया हो। अब क्या चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव, तो वो भी यही फाइंड कर लेते हैं। सो फॉर सेकंड डेरिवेटिव 2x बिकम्स 2 माइनस माइनस प्लस 16 टू द 32, और x की पावर -2 थी तो -1 ऐड हो गई, -3 होगी। तो होपफुली यहां तक क्लियर है कि मैंने
दोनों डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड करके आपको लिख के दे दिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आ गई होगी। स्टेप्स क्या कहते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव को टेक कीजिए और उसको इक्वल टू 0 ले लीजिए, तो ले लेते हैं, इसमें कोई परेशानी की तो बात है नहीं। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है जी, फर्स्ट डेरिवेटिव आया है dA/dx विच टेक इक्वल टू 0, तो होपफुली ये आपको समझ आ रहा है। ओके, तो फर्स्ट डेरिवेटिव ये, तो इसको टेक कर लेते हैं, 2x माइनस 16x स्क्वायर इक्वल टू 0। x निकालना ना इसमें से, अभी निकल आएगा, नो प्रॉब्लम। ओके, माइनस 16x स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 16x स्क्वायर। होपफुली यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं है, x अपनी जगह पे रहा, 16x स्क्वायर अपनी जगह पे, 2 इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो 2 को डिवाइड कर देते हैं। ये मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। आई थिंक सो कि ठीक जा रहा है। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 टेक किया, 2x माइनस 16x की पावर -2 थी, देखा अभी गड़बड़ होने लगी थी सारी की सारी। डस्टर कहाँ चला गया हमारा, ये है डस्टर। ओके, तो इसको दोबारा से टेक करके सही कर लेते हैं क्योंकि मैं गड़बड़ करने लगा था। देखा 2x माइनस 16x की पावर -2 है गाइस इक्वल टू 0, या तो इसको थोड़ा सा सीधा करके पहले लिख लेते हैं ताकि सोल्यूशन में प्रॉब्लम ना आए। -16x की पावर -2 है तो नीचे जाके +2 हो जाएगी इक्वल टू 0। आई थिंक सो यहाँ तक क्लियर। x स्क्वायर 2x से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा x स्क्वायर और x 2x की पावर 3 माइनस 16 और नीचे x स्क्वायर अपनी जगह पे विच इज इक्वल टू 0। तो होपफुली समझ आ रहा है, ठीक है। 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 0 से तो खत्म, 2x क्यूब माइनस 16 विच इज इक्वल टू 0। ओके, 2x क्यूब अपनी जगह पे, -16 उधर जाके क्या हो जाएगा, +16, ठीक है। x क्यूब अपनी जगह पे रहा, 2 मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड हुआ और x क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के इक्वल आ जाएगा। एंड यू नो दैट क्योंकि x क्यूब आ गया तो हमें उस तरफ भी कोई ना कोई क्यूब लेना पड़ेगा जिसकी कटिंग करनी पड़ेगी। तो अगर हम चाहें तो इसको 2 का क्यूब ले सकते हैं, देख सकते हैं ना, 2 का क्यूब क्या होता है 8। तो अगर पावर सेम हो तो बेस उसका क्या होता है आंसर, तो x हमारा क्या आ गया 2 आ गया। होपफुली आपको ये नजर आ रहा हो, अगर कहीं भी डाउट है तो वीडियो को पीछे करके तो आप देख ही सकते हैं। तो होपफुली यहाँ तक सब क्लियर है, ठीक है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से हमने x निकाल लिया। अब हमें क्या करना, अब हमें मूव ऑन करना है सेकंड डेरिवेटिव की तरफ और इसमें पुट कर देना है x को। तो सेकंड डेरिवेटिव जो भी हमारा, उसमें x की वैल्यू को सिंपली क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। 2 प्लस 32 x की पावर -3 है ना, तो नीचे आके क्या हो जाएगी, x की पावर +3 हो जाएगी क्योंकि वैल्यू पुट करनी है ताकि आसानी से आंसर निकल आ सके। 2 प्लस 32 और x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ओके, क्या है 2 और 2 की पावर क्या है 3 है। ओके, 2 प्लस 32 और 2 की पावर 3 का मतलब क्या है 8, तो 8 को 32 पे डिवाइड कीजिए, वैसे एलसीएम लेके करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, सिंपल वे में मैं कर लेता हूँ। 8 4 द 32 विच बिकम्स 6, लीजिए 6 आपका फाइनल आंसर आया सेकंड डेरिवेटिव का विच इज ग्रेटर देन 0। तो हम पता है ना क्या लिखेंगे यार, कि हमारा जो फंक्शन है f हैज रिलेटिव मिनिमा एट x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहां तक तो हम पहुंच गए। अब रह क्या गया, अब कुछ भी नहीं रह गया, ये हमारा आंसर निकल चुका है। अब हमें सिर्फ यही तीनों चीजें लिखनी है कि हमारे 3 आंसर जो हैं वो क्या आए हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दैट हमारा आंसर तो निकल आए। अब हमें y फाइंड करना है, तो हम यहाँ साइड पे कर लेते हैं फाइंड 4y, ठीक है। तो y क्या है हमारे पास इक्वेशन, y इज इक्वल टू 4/x स्क्वायर। ओके, तो 4x की वैल्यू पुट कर दीजिए, x हमारे पास क्या है 2 है, तो पुट कर देते हैं सिंपली 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4/4 विच बिकम्स 1। तो y का आंसर क्या आ गया 1। तो एंड पे अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए हम तीनों आंसर दोबारा से लिखेंगे, क्या, लेंथ ऑफ बॉक्स, सॉरी जल्दबाजी में गलती हो जाती है, नहीं करनी, लेंथ ऑफ बॉक्स x है, ओके, लेंथ तो हो चुकी है, अब क्या है विड्थ है, ओके, अब गलती नहीं करनी, विड्थ आएगी, या जल्दबाजी में इसलिए गलती हो जाती है, इसे थोड़ा सा सोच समझ के करना है। विड्थ ऑफ बॉक्स वो भी क्या है x, और एंड पे क्या है हाइट ऑफ बॉक्स, ठीक है, वो y होगा, हाइट ऑफ बॉक्स जो कि क्या है y। तो तीनों का आंसर बस लिख दीजिए, इसका आंसर आ गया 2, इसका भी आंसर 2 और इसका आंसर क्या आ गया 1, एंड दैट इज अवर फाइनल आंसर। एंड होपफुली कि आपको अच्छे से समझ भी आ गया हो, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। कहीं भी डाउट हो तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। और क्लास काफी लेंथी हो गई, आई नो दैट, लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से समझाना जरूरी था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज क्लास।